आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कल हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके गुण को हम बता रहे थे। और कल हम लोग 3 गुण पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला गुण था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक सतत वक्र होती है और उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। इसके बाद उसमें प्रॉपर्टी जो उसका बताए थे, गुण, सबसे पहला गुण बताए थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती है और ऋण आवेश में आकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, जिसको हम फिगर के माध्यम से आपको फिगर खींचकर दिखाए भी थे कि किस प्रकार से दो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं समान आवेश, उन दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इसके बाद हम अगला आपको बताए थे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि वे एक दूसरे को काट भी देती है तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वे दोनों स्पर्श रेखाएं दो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगी, जो कि कतई संभव नहीं है। ये सारे चीजों को हम जो कल पढ़ाए थे उसमें आपका फिगर के माध्यम से सारे चीजों को खींचकर हम आपको बता चुके थे। अब 3 प्रॉपर्टी के बाद अब ये अगला प्रॉपर्टी नंबर आपका ये 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये करके एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर तथा बराबर दूरी पर होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वह सब एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे एक ये खींचे हैं, दूसरा, तीसरा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ ई का मान जो है यूनिफॉर्म है, सब जगह एक समान है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सब एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सबके बीच का जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, ये सबके बीच का दूरी का मान भी होता है, जो होता है वो इक्वल होता है, एक समान होता है। विद्युत क्षेत्र, अगला विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना कमजोर क्षीण विद्युतीय क्षेत्र, कमजोर विद्युतीय क्षेत्र को सूचित करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सघन, सघन माने घना, बहुत नजदीक नजदीक होना प्रबल विद्युतीय क्षेत्र को सूचित करता है। ये हम लोग को फिगर को देखने से ही पता चल जाएगा कि कहाँ विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ मजबूत है और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह वीक है, कमजोर है। कैसे पता चलेगा? तो किसी भी जितने ही इससे कोई भी आवेश से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जितना ही इससे अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसका विद्युतीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। और जिससे जितना ही कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी या एक दूसरे से क्षीण माने दूर दूर हैं, तब हम कहेंगे कि यहाँ विद्युतीय क्षेत्र जो है कमजोर है। और जितना सघन है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे निकले, वहां बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वही करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितना ही अधिक होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी, मतलब एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर होंगे, वहां विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होगा वह कमजोर होगा। अगला प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। जैसे आपको बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू होती है और माइनस में आकर समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर माइनस से शुरू होकर प्लस में नहीं आती है। जबकि मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे तो मैग्नेट में आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकलता है और नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाकर समाप्त हो जाता है, अब फिर साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में आकर समाप्त हो जाएगा। तो ये एक क्लोज लूप बना दिया, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। लेकिन ये प्लस से शुरू होता है, माइनस में समाप्त होता है, लेकिन फिर माइनस से प्लस पर नहीं आता है। इसलिए ये एक ही चेंज हुआ, प्लस टू माइनस, माइनस से प्लस पर नहीं आया। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वह बंद लूप बनाती है। ये दोनों के बीच ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। अगला, किसी भी आवेशित सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है। कोई भी चार्ज
बॉडी होगा या कोई भी आवेशित सतह है जिसमें प्लस या माइनस कोई भी आवेश हो, हमेशा याद रखिएगा जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकलेंगी कहीं पर भी हमेशा इस पर क्या होगी, लंबवत, हमेशा इस पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। इसलिए प्लस है तो बाहर निकलेगा और माइनस है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाएंगी, लेकिन जाएंगी हमेशा इस पर लंबवत। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा सकती है। कोई भी आवेशित सतह पर धनावेशित सतह हो या ऋणावेशित सतह हो, कोई भी आवेशित सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, हमेशा उस पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए बाहर निकलती है या उसमें अंदर जाती है। यह था आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में आपको बताए हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है उस अगले टॉपिक को अभी देख रहे हैं जिसका नाम है समविभवी तल, जिसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले आप इसको नोट करें। अब आइए ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको बोलते हैं समविभवी तल। क्या है समविभवी तल? सम का मतलब हो गया समान, समान का मतलब हो गया बराबर, विभवी का मतलब हो गया विभव और तल का मतलब होता है सतह। वैसा सतह, वैसा सरफेस जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, बिंदु पर पोटेंशियल माने विभव का मान इक्विवेलेंट हो, समान हो। वैसा सतह जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान हो वह सम हो, मतलब बराबर हो, वो कहीं पर भी विभव का मान आपका बदले नहीं। तो जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा उसी सतह को हम लोग बोलेंगे समविभवी सतह या समविभवी तल। ऐसा कब प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। समविभवी तल एक ऐसा तल है, तल को हम लोग सतह कहते हैं, जिसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस at which the electric potential at any point at this surface will be same। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है, ऐसा सतह है, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बदलना नहीं चाहिए, विभव हमेशा क्या चाहिए, समान चाहिए। यह कब संभव है? क्योंकि विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा सतह है? गोलीय सतह है। गोलीय सतह में ये इसका सेंटर हो गया, यहां पे O इसका सेंटर है, यहां हम पॉइंट ले लिए P। ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विभव या तीव्रता तभी उत्पन्न होता है किसके कारण? आवेश के कारण। हम मान लिए कि इसके सेंटर पे जो आवेश है वो आवेश का मान क्या है? Q है। तो इस Q आवेश के और ये O से P की दूरी जो है वह R है, या आवेश Q से P की जो दूरी है वो R है। इसको हम लोग इस गोलीय सतह की त्रिज्या भी कह सकते हैं। अभी आपको बताए हैं कि जब धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे कहां निकलेगी? बाहर की ओर। और वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये धनावेशित सतह है, इसमें प्लस चार्ज है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई भी सतह पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस है तो बाहर की ओर निकलेगा, और वो कैसा होगा? इस सतह पर, इस सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होगा? लंबवत, मतलब कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको बताया है कि कोई आवेश किसी बिंदु पर स्थित हो और उस बिंदु के उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0। वो आवेश बटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, और तीव्रता होता है वो दूरी का स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटा में R विभव का फॉर्मूला, और 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर होता है विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला। आइए यहाँ पे देखते हैं कि बिंदुवत
आवेश के कारण गोलीय सतह के बिंदु P पर विद्युतीय विभव V बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q बटा में आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है R। ये विभव का फॉर्मूला है। अब आप ध्यान दीजिएगा, विभव का मान कब बदलता है? 1/4πε0 तो अचर है, इसका मान होगा 9 गुना 10 के पावर 9। ये तो कभी चेंज होगा नहीं। 1/4πε0 का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये अचर है, इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। दूसरा हुआ आवेश। आवेश भी क्या है? अचर। जो आवेश सतह आवेशित एक बार हो गया तो इस आवेश के मान को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके सेंटर पर जो पॉइंट चार्ज है, तो आवेश भी आपका अचर है। इसका जो कूलम मान हो, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम 20 कूलम जितना भी रह सकता है। बदलने इसमें R क्या है? इस गोलीय सतह की त्रिज्या भी, कोई भी गोलीय सतह की त्रिज्या भी क्या होती है? अचर। त्रिज्या का मान भी बदलता नहीं है। तो ये त्रिज्या का मान जब इसका दूरी नहीं, क्योंकि विभव का मान तभी बदलता है जब दूरी बदले, क्योंकि ये तो अचर है, इसका मान तो कभी चेंज होगा नहीं, 9 गुना 10 के पावर 9 ही रहेगा। क्यों? आवेश का मान भी कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वह सतह गोलाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, किसी भी शेप का हो। अगर बदल सकता है तो सिर्फ क्या बदल सकता है? दूरी बदल सकता है। और ये गोलीय सतह है तो गोलीय सतह में ये दूरी भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से ये P पॉइंट अभी यहाँ है। इस P पॉइंट को इस गोलीय सतह के कहीं भी लेंगे, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी इस P पॉइंट को ले लेंगे तो यहाँ सेंटर से हर जगह दूरी क्या होगी? R। क्यों? क्योंकि गोलीय सतह या गोला या वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। त्रिज्या का मान कभी बदलता नहीं है। इसलिए न 1/4πε0 बदलेगा, न Q बदलेगा, ये दोनों तो अचर है ही। यहाँ R भी नहीं बदलेगा, इसलिए V का मान भी कभी बदलेगा नहीं। इसलिए ऐसे सतह को हम लोग बोलेंगे समविभवी तल, क्योंकि इस गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी P बिंदु ले लेंगे, उस बिंदु पर विभव का मान अगर यहाँ 2 वोल्ट आ गया इस P बिंदु पर, यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या या गोला की त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। इसलिए R का मान नहीं बदलेगा, इसलिए विभव का मान भी इस पर कहीं बदलेगा नहीं। ऐसे तल को जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे सतह को या ऐसे तल को हम लोग समविभवी तल या समविभवी सतह कहते हैं। इसी को समविभवी तल कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे। और इसमें एक हम नोट लिख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा इसको समझिएगा। यहां पे हम सकेंद्रीय वृत्त ले रहे हैं, सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सकेंद्रीय वृत्त वैसे वृत्त को बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही हो। सारे वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? एक ही है। सबकी त्रिज्या अलग अलग होगी। ये छोटा है, इसकी त्रिज्या मान लिए हो गया R1। ये इससे बड़ा है, इसका त्रिज्या R2। ये सबसे बड़ा है, इसकी त्रिज्या R3। त्रिज्या का मान बदल रहा है। आइए इस सतह पर विभव V1, इस सतह पर V2 और इस सतह पर V3। चूंकि चित्र से हम क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा मान किसका है? R3 का। इससे छोटा कौन है? R2। सबसे छोटा कौन है? R1। या ऐसे देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि V समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटता है, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट लिखा जाता है। 1/4πε0 क्या है? अचर। Q क्या है? अचर। ये दोनों हट गया तो बराबर का चिन्ह हटाकर समानुपाती का चिन्ह आ गया। ये क्या हो गया? 1/r। अभी आपको बताए हैं, ये अचर है, 9 गुना 10 के पावर 9 इसका मान होता है। आवेश भी अचर होता है, दिया रहेगा को कूलम है, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम, इसका मान बदलने वाला नहीं है। कौन बदल सकता है? दूरी। R का मान बदल सकता है। इसलिए विभव जो होता है वह R मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी का मान बढ़ेगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा R तो V का मान घटेगा, और R का मान घटेगा तो V का मान बढ़ेगा। यहां हम देख रहे हैं कि R3 का मान सबसे अधिक है, इसके बाद R2 का मान उससे कम है,
और R1 का मान सबसे कम है। चित्र से यहां लिख देंगे कि R3 जो है, चित्र से R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1। R3 का मान सबसे बड़ा है त्रिज्या, दूसरा का त्रिज्या तीसरा से कम है और पहला का त्रिज्या सबसे कम है। हम क्या देख रहे हैं, विभव त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R का मान जिसका सबसे ज्यादा होगा V का मान उसका सबसे कम होगा, R का मान जिसका सबसे कम होगा V का मान उसका सबसे ज्यादा होगा। R3 का मान सबसे अधिक है तो V3 का मान सबसे क्या होगा, कम। R2 का मान उससे छोटा है तो V2 का मान उससे बड़ा। R1 का मान सबसे छोटा है तो V1 का मान सबसे क्या होगा, बड़ा। यानी कि इसको हम पलट के लिखे तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखिए या ऐसे ही लिख सकते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 और V2 ग्रेटर देन V3। यानी कि देखिए R1 सबसे कम दूरी है, इसका विभव सबसे क्या है, दोनों से अधिक। R2 R1 से अधिक है तो V2 V1 से क्या है, कम है। R3 सबसे अधिक है तो V3 सबसे क्या है, कम है। इसलिए विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का मान बढ़ते जाएगा तो विभव का मान घटेगा, दूरी का मान घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा। इसलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 सबसे अधिक है, इसलिए तीसरे वृत्त के सतह पर विभव V3 सबसे क्या होगा, कम होगा। पहला वृत्त की त्रिज्या R1 सबसे कम है, R1 सबसे कम है दोनों से, इसलिए पहला सतह पर विभव V1 सबसे क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका विभव का मान कम होगा और जिसका त्रिज्या कम होगा उसका विभव का मान अधिक होगा। इसलिए आपका एक नोट है, याद रखिएगा कि विभव जो होता है वह त्रिज्या या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको बोलते हैं माफ कीजिएगा, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। कल हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कल उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।